काय सूरकोट संप्रभम निर्विघ्नं कुरु मे मंगलम कार्यशरदा। ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः। आज हम आपको रक्षाबंधन के विषय में बताएंगे कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है और उसका रहस्य क्या है, इसके पीछे हमारी क्या मान्यता है और हमें इससे क्या लाभ है। ये मात्र केवल एक खाली ये नहीं है कि हमने रक्षाबंधन के दिन राखी बांधी। एक हमारा विशेष अनुष्ठान है जिससे हमें जो है बहुत ही अच्छा फल प्राप्त होता है और हमें अपने भाई की लंबी उम्र के लिए ईश्वर से इसमें प्रार्थना करनी होती है और ईश्वर हमारी उसी प्रार्थना को सुनते हैं। और जो है इसीलिए हमें एक समय का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमें राखी किस टाइम बांधनी है, कौन सा मुहूर्त है, कौन सा नक्षत्र है, क्या है, वो चीज़ हमें ज़रूर देख लेनी चाहिए। क्योंकि बिना जानकारी के अगर हम कोई काम करते हैं तो वो हमें अच्छा फल देने के बजाय ख़राब फल देता है। तो इसीलिए हमें इस पर विशेष ध्यान देना है। अर्थात हमें जो है ये देखना ही होगा कि हमें कब जो है रक्षाबंधन का समय निर्धारित करना है, किस समय राखी बांधनी है और उसमें हमें करना क्या है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं आपका रक्षाबंधन का पर्व जो है हमें कितने बजे से कितने बजे तक मनाना होगा। तो ये जो है रक्षाबंधन का समय हमारा 9:30 से शुरू हो रहा है। 3 तारीख को सोमवार को 9:30 बजे से स्टार्ट है ये। उसके पहले आप कोई भी राखी न बांधें न बंधवाएं, इसका विशेष ध्यान रखें। और दोपहर में हम जो है 1:30 से 6 बजे तक बांध सकते हैं और दूसरा 6 बजे से 7:30 तक। और 7:30 के बाद भी मानो किसी को 7:30 तक कोई नहीं बांध पाया और वो जो है बांधनी है तो 10:30 से 12 बजे तक भी बांध सकते हैं। लेकिन हो सके जहाँ तक है ये संभव कीजिए कि आप जो है 7:30 बजे तक राखी बांध लें, यानी संध्या काल से पूर्व राखी बांध लें। तो इसमें हमें विशेष रूप से मैं आपको जो बता रही हूँ वो चीज़ एक तो यही थी कि हमें भद्रा नक्षत्र में राखी कभी नहीं बांधनी चाहिए और 9:30 से पूर्व जो है भद्रा नक्षत्र है। 9:28 तक भद्रा नक्षत्र है 3 तारीख सोमवार को। तो इसीलिए जो है इसके लिए मना किया गया है, क्योंकि भद्रा नक्षत्र में न तो होलिका दहन करते हैं और ना ही राखी बांधते हैं। क्योंकि इस तरह जैसे इस समय पे बांधने से, राखी बांधने से और उसका गलत प्रभाव पड़ता है। इससे तो ना बांधे तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन गलत टाइम में नहीं बांधनी है। और प्रदोष काल में अगर राखी बांधी जाए तो बहुत ही अच्छा होता है। प्रदोष काल में बांधी हुई राखी का और ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। तो ये है इसका टाइम मैं आपको बता दूं, 9:30 से 10:30 बजे तक बांध सकते हैं। दूसरा टाइम 1 बजे से 30 मिनट से 6 बजे तक बांध सकते हैं। और जो है रात मतलब 6 से 7:30 तक बहुत बढ़िया मुहूर्त है। लेकिन अगर संभव नहीं हो पा रहा है तो आप 10:30 से 12 बजे तक भी बांध सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। और जो प्रदोष काल होता है उसमें राखी बांधना बहुत ही बढ़िया होता है। तो ये क्या है, आप जो है ये भद्रा समय इसका ये मॉर्निंग से पहले था, क्योंकि पूरे दिन जो है 2 तारीख को रहेगा ये, और जो है ये 3 तारीख को 9:30 बजे तक है। तो इसमें सबसे बड़ा अच्छा सहयोग अब की बार ये मिल रहा है कि 3 अगस्त को चंद्रमा ही श्रवण नक्षत्र का है और मकर राशि का स्वामी शनि और रवि परस्पर सप्तक योग बना रहे हैं और शनि और सूर्य दोनों आयु को बढ़ाने वाले हैं। इसीलिए ये जो है ज़्यादा बेटर है। ये सहयोग जो है 29 ईयर्स बाद आया है। रक्षाबंधन के दिन बहुत ही
अच्छे ग्रह नक्षत्र इस समय पे बन रहे हैं, ये 2020 में बहुत अच्छा सहयोग बन रहा है रक्षाबंधन का। तो रक्षाबंधन के दिन बहुत अच्छे सहयोग बनने से और भी सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। इस योग में सभी मनोकामना पूरी हो जाती है, सबकी मन की इच्छा जो होती है ना वो पूर्ण हो जाती है और लंबी आयु प्राप्त होती है। तो इस दिन जो है भाई बहन को दोनों को ही एक दूसरे की मंगल कामना के लिए ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। और जो है इसके साथ जो क्या है कि ये सावन का महीना भी है और सोमवार भी है और पूर्णमासी भी है, इसीलिए इसका जो है इम्पोर्टेंस ज़्यादा बढ़ गया है। इस पूर्णिमा का इम्पोर्टेंस ज़्यादा बढ़ गया है इस रक्षाबंधन का। तो हमें अब की बार तो और भी बस थोड़ा सा कोरोना की जो प्रॉब्लम से जाने आने की दिक्कत है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं जैसे मानो ईश्वर की राखी बांध दें, ईश्वर के समक्ष उन राखियों को भी रखें, ईश्वर से प्रार्थना करें, वीडियो कॉल कर रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं ना जब हम, तो भगवान ही सब कुछ करने वाले हैं, तो वही करते हैं हम, और आप कुछ नहीं करते हैं उसमें। बस हमें नियम का ध्यान रखना है, सिस्टम का ध्यान रखना है कि हमें क्या कैसे करना है। क्योंकि देखो रावण की जो बहन थी उसने भद्रा काल में ही राखी बांध दी थी उसको, रावण को, तो उसको नुकसान हुआ। तो इसीलिए जो है आप सबको बहुत ध्यान रखना है इस चीज़ को। सबसे बढ़िया शुभ मुहूर्त तो 1:35 से 4:35 तक का है, इसमें अमृत काल है और शुभ मुहूर्त है, बहुत अच्छा समय। इसके बाद में 7:30 से 9:30 बजे तक बहुत अच्छा है। तो इस समय पे जो राखी आप बांध देते हैं तो ये तो बहुत ही बेस्ट है। और मैंने जो पिछले आपको बताया, अब नहीं संभव होता है तो आप 10:30 से 12 बजे तक भी बांध सकते हैं। तो इसमें क्या है, ज़्यादा मेन तो इम्पोर्टेंस उसकी होती है, कलावा लो या कोई कॉटन का धागा ले लो, कलर जो अपने भाई की राशि के अनुसार से उसको कर लो, तो मेन तो उसका महत्व होता है। और सबसे प्रथम तो ये है कि हम ईश्वर को राखी बांधें। गणेश जी हमारे भाई हैं, हनुमान जी भी हमारे भाई हैं, और जो है हम सभी मतलब सभी को राखी बांध सकते हैं, देवताओं को, सभी देवताओं को जिनको हम मानते हैं उनको राखी बांधें, उनसे प्रार्थना करें। अपने भाइयों की लंबी उम्र के लिए ईश्वर से ही प्रार्थना करी जाती है मैन तो हम जो है सबसे सर्वप्रथम भगवान को राखी बांधें, उनके लिए हम अक्षत रखें, रोली रखें, दीपक प्रज्वलित करें, मिठाई मिष्ठान कुछ भी रखें। तो जैसे अपने भाइयों की राखी बांधते हैं वैसे सर्वप्रथम भगवान को राखी बांधें, और उसके बाद ईश्वर से प्रार्थना करें अपने भाइयों की लंबी उम्र के लिए। और दीपक जो आप जलाते हैं थाली में, वो दीपक जो भगवान के लिए जलाया, भगवान की आरती करिए वहाँ वो रख दें, मंदिर में रख दें। और अपने भाइयों के लिए थाली तो वो प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि उसमें प्रसाद भी रहता है आपका, रोली वोली चावल वावल हैं, तो उस थाली का प्रयोग कर सकते हैं। दीपक दूसरा प्रज्वलित कर लें। और जो है जब भी राखी बांधें तो भगवान से यही प्रार्थना करते हुए बांधें कि हमारे उनके भाइयों की रक्षा हो, हमारे भाइयों की रक्षा हो। तो इस प्रकार से राखी मन में ये चीज़ होनी चाहिए। और हमें थाली में विशेष रूप से मेन तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, वो होते हैं साबुत चावल, रोली, धागा, और जो है मिठाई। सबसे बेस्ट मिठाई होती है गुड़ की मिठाई या मिश्री ले लें, ये शुद्ध मिठाई भी है। और वैसे भी गुड़ का तो बहुत ज़्यादा महत्व होता है क्योंकि वो पीले कलर का होता है थोड़ा, तो पीले कलर का वैसे ही हमारे यहाँ शुभ काम में सब में ज़्यादा महत्व होता है। हम टीका लगाते हैं तो टीका लगाने की सबसे मेन विधि होती है कि हम अपनी जो जिसमें अंगूठी पहनते हैं, नामिका जो उंगली होती है, उससे एक गोल बिंदी बिल्कुल भौं के बीच में लगाएं, फिर अंगूठे से उसको ऊपर करें, उस पर अक्षत लगाएं, साबुत अक्षत लगाएं, और सिर पर भी थोड़े डाल दें भाइयों के। और जो है मेन ध्यान रखें कि जब आप बैठते हैं, राखी जो बांध रहा है उसका मुंह पूरब में, उसका मुंह उत्तर में हो, और जो बंधवा रहा है उसका मुंह पूरब की तरफ होनी चाहिए, यानी भाई का मुंह पूरब की तरफ हो, बहन का मुंह उत्तर में हो सकता है। और इस तरह से राखी बांधें। और जो है नीचे कुछ आसन होना चाहिए, नीचे जैसे कंबल का आसन ले सकते हैं, कुश का आसन ले सकते हैं। और फिर जो है टीका लगाने के बाद में राखी बांधें, राखी सीधे हाथ में बांधें, और सिर दोनों का ढका होना चाहिए, बहन का भी भाई का भी। और जो दीपक आपने जलाया है, दीपक को अच्छे से प्रज्वलित करें बढ़िया तरीके से। फिर जो है उनके भाई के चारों ओर घुमाएं, चारों दिशाओं में, उस मतलब उसके सिर पे से लेके पैरों तक पूरे में घुमाएं, जिससे उसका ऑरा बढ़े, यानी उनका जो है आभा मंडल उसका बढ़े, उसकी जो है कीर्ति बढ़े, साहस बढ़े उसका। और जो है
कोई भी प्रॉब्लम हो वो दूर हो, उसकी परेशानियाँ दूर हो, खुश रहे, वो ये कामना करते हुए जो है हम दीपक से उसके चारों ओर फिराएंगे दीपक को, और फिर जाके जल के छींटे उनके दोनों ओर लगाएंगे और भगवान से प्रार्थना करते हुए फिर हम राखी बांधने के बाद उनको मिठाई खिलाएंगे। अगर हमने गोला रखा है या कोई फल रखा है वो भी अपने भाई को देंगे, इसी शुभ मंगल कामना से देंगे, ईश्वर को कहते हुए कि मेरे भाई की रक्षा हो, और जो है उनको वो दे देंगे और अपने भाई को आशीर्वाद भी देंगे। बड़ा हो या छोटा हो, बहनों के आशीर्वाद बहुत मायने रखते हैं, तो आशीर्वाद ज़रूर दें। और भाई उस राखी को बांध के रखें, जब तक राखी नहीं खुलती है तब तक उसे न खोलें, बांध के रखें पूरी साल, और अगर बीच में खुल जाती है तो किसी अच्छे से अच्छे स्थान पर मीरा वगैरह में रख दें जो पूरी साल तक सुरक्षित रहे हो। क्योंकि ये भी एक अनुष्ठान होता है बढ़िया सा, जिसमें कि बहन भाई एक दूसरे की मंगल कामना करते हैं, और हृदय से, मन से होना चाहिए ये। जब प्रेम हृदय से होता है तो तभी सफलता होती है। ये नहीं है कि हम ये ज़्यादा ढेरों मिठाई ले आए और वो चीज़ कुछ नहीं है। मेन होती है श्रद्धा का बंधा हुआ धागा, और एक हल्का गुड़ भी आपको बहुत उन्नति दे सकता है। और राखी अगर राशि के हिसाब से बांधी जाए तो और ज़्यादा बेटर है। जिस भाई की जो जैसे राशि है वो उस हिसाब से उनकी राखी बांधें। जैसे कि मानो अगर मेष राशि है तो मेष राशि के लिए लाल कलर होता है, और वृषभ राशि के लिए चांदी जैसा या सफ़ेद रंग हो सकता है, और मिथुन के लिए हरा होता है, कर्क राशि के लिए सिल्वर कलर या सफ़ेद रंग होता है, सिंह राशि के लिए लाल होता है जैसे संतरी टाइप का सा, और लाल भी हो सकता है, संतरी भी हो सकता है, और धनु राशि के लिए पीला रंग होता है, मकर राशि के लिए नीला, और जो है कुंभ के लिए भी नीले काले कलर होते हैं, कन्या राशि के लिए हरा होता है, और तुला राशि के लिए सफ़ेद होता है, वृश्चिक राशि के लिए रेड कलर होता है। अगर मिलते जुलते कलर जैसे रेड की जगह ऑरेंज कलर यूज़ कर सकते हैं, और सफ़ेद की जगह सिल्वर कलर यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है अगर आप राखी बांध रहे हैं तो राखी भाई की राशि के अनुसार बांधें, और भाई अगर कोई फूल या कोई गिफ्ट दे रहे हैं तो वो बहन की राशि के हिसाब से दें, तो उनके लिए ज़्यादा फलदायी रहेगा, बढ़िया रहेगा। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें, और अगर इन बातों को विशेष ध्यान रखते हुए आप जो है त्यौहार मनाते हैं तो आप 100% कह सकते हैं कि हाँ, मेरे भाइयों की सुरक्षा ईश्वर हर समय करेंगे, और बहनों की सुरक्षा भी हर समय होगी। तो मेरा उद्देश्य आपको बताने का बस इसलिए था कि गलती से आप कहीं भद्रा नक्षत्र में राखी न बंधवा लें किसी से, क्योंकि कभी कभी टाइम नहीं होता है तो हम शायद पत्र वगैरह नहीं दिखवा पाते हैं या न्यूज़ वगैरह नहीं कर पाते हैं, इसीलिए मेरा उद्देश्य केवल इतना था। और आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। जैसे मैं अपने गणेश भैया को सबसे पहले राखी बांधती हूँ, तो आप भी हो सके सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें और उनका वंदन करें, उसके बाद सब देवताओं के बांधें, उसके बाद भाइयों की राखी बांधें। जय माता।